शायद पहली बार आप मेरे मुंह से ये सुन रहे हो कि कंबाइंड ब्रेकिंग सेफ ब्रेकिंग नहीं होती है। वैसे नॉर्मली हमेशा आपने यही सुना है कि कंबाइंड ब्रेकिंग बहुत ही सेफ होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो क्लिप के अंदर जो मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैंने स्लीपर पहन रखी, उसको इग्नोर करना, मैं घर के बाहर ही टेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं फ्रंट ब्रेक नहीं लगा रहा था। आप नोटिस कर रहे होंगे बीच बीच में मैं हाथ को हटा रहा था, जब जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा था, ब्रेक अप्लाई करते टाइम मैंने मतलब अपने जो फ्रंट ब्रेक वाला हाथ था ना उसको हटा लिया था, ओनली रियर ब्रेक में अप्लाई कर रहा था और बाइक स्किड कर रही थी, फ्रंट टायर भी और रियर टायर भी, दोनों टायर। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन ये नुकसान सबके लिए नहीं है भैया, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को। आज मेरे गांव से ना मेरे को फोन आया, हमारे रिलेटिव में कोई एक बुजुर्ग है, उनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो गिर गए हैं बाइक से। गिरे कैसे? एक मोड़ के ऊपर बाइक को मोड़ रहे थे और पहली बार किसी नई बाइक के ऊपर चल रहे थे, वरना उनके पास एक पुरानी, बहुत पुरानी स्प्लेंडर है, उनसे चलते हैं वो। तो आज क्या हुआ कि वो किसी की नई बाइक लेकर जा रहे थे जिसमें कि कंबाइंड ब्रेकिंग आती है, तो उन्होंने रियर ब्रेक लगाया। उनकी आदत है ओनली रियर ब्रेक लगाने की, फ्रंट ब्रेक को कभी भी नहीं लगाते भैया। उनकी बाइक के ना कभी लेदर चेंज नहीं हुआ फ्रंट वाले, तो मतलब ओनली रियर ब्रेक। लेकिन वो नई बाइक थी और शायद पहली बार उन्होंने नई बाइक चलाई जिसके अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग आती है, और वहाँ पर मोड़ के ऊपर थोड़ी रोड या कंक्रीट पत्थर वगैरह गंदगी पड़ी रहती है, तो उस वजह से फ्रंट ब्रेक भी स्किड कर गया। नॉर्मली अगर साफ रोड रहेगा तो वहाँ पर फ्रंट ब्रेक जल्दी से स्किड नहीं करेगा, कोई हाल में स्किड नहीं करता है, बहुत ही कम चांस होते हैं वो स्किड कर सकता है, बहुत ही कम चांस, बारिश वगैरह में कर सकता है। तो देखो जो लोग ना ओनली रियर ब्रेक यूज करते हैं, ओनली रियर ब्रेक यूज करते हैं, फ्रंट ब्रेक को कभी लगाते ही नहीं है, उनके लिए कंबाइंड ब्रेकिंग कभी कभी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। इसी वजह से, क्योंकि खराब रास्तों पर या फिर रोड में, मिट्टी में, कहीं भी जगह पर अगर आपने रियर ब्रेक को लगाया तो फ्रंट ब्रेक भी वहाँ पर अप्लाई होता है। और अगर आप इसे पसंद नहीं करते हो, वैसे ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आपकी इसकी आदत पड़ जाती है भैया, अगर आप इसको सीख लेते हो, फ्रंट ब्रेक भी थोड़ा आना चाहिए आपको अप्लाई करना, और आपको अच्छी ब्रेकिंग चाहिए बाइक से, तो ज़रूरी है ये। मैं आपको इन दोनों बाइकों में करके दिखाऊंगा, मतलब आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप कंबाइंड ब्रेकिंग को हटा सकते हो अगर आपके लिए ये सेफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बाइक के अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग नहीं है, दोनों ब्रेक सेपरेट है, अलग अलग, तो रियर ब्रेक को अपन लगाते हैं तो रियर टायर तो स्किड करेगा ही करेगा और बाइक तो वहाँ पर भी गिर सकती है। हाँ भाई, बात सही है आपकी, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखो, जो इंसान 40-50 साल से एक ऐसी बाइक चला रहा है जिसके अंदर सेपरेट ब्रेकिंग आती है, मतलब अपने गांव में काफ़ी लोग होते हैं जो 40-50 साल उम्र हो गई उनकी और नॉर्मल स्प्लेंडर, डिलैक्स या फिर कोई भी प्लेटिना इस तरह की बाइक चला रहे हैं, और ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, उन्होंने आज तक रियर ब्रेक को ही अप्लाई किया, मतलब रियर ब्रेक ही, पीछे वाला ब्रेक ही यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, और फ्रंट ब्रेक कभी अप्लाई करते ही नहीं है, कभी यूज़ करते ही नहीं है वो। तो उनके साथ क्या है, 40 सालों की उम्र में ना काफ़ी बार उनके साथ ऐसी सिचुएशन आई होगी जिनकी वजह से रियर टायर स्किड किया होगा, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया होगा, या फिर कभी कभी गिर भी गए होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा कर लिया होगा। लेकिन जब फ्रंट ब्रेक कभी अप्लाई करा ही नहीं है ना, तो उसके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो यहाँ पर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि भैया रियर ब्रेक स्किड कर जाएगा तो कैसे कंट्रोल में लाना है। और नॉर्मली आपने भी नोटिस किया होगा भैया, अगर फ्रंट टायर स्किड करता है ना, फ्रंट वाला, तो गिरने के चांस बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन रियर वाले ब्रेक को आप फिर भी कंट्रोल में ले आते हो। हमेशा नहीं आ पाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कंट्रोल में आ जाता है रियर ब्रेक। लेकिन फ्रंट ब्रेक का उल्टा है, ये मैक्सिमम टाइम कंट्रोल से बाहर चला जाता है स्किड करने के बाद, लेकिन कभी कभी कंट्रोल में आ जाता है। आपको भी ये चीज़ें फील होती होगी अगर आप बाइक चलाते हो। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो लोग 20-30 साल 50 साल से ओनली रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए इसको कंट्रोल में लाना थोड़ा आसान रहेगा। स्किड करने के बाद भी फ्रंट टायर को कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, और इसमें वो लोग भी इंक्लूड है जो ओनली रियर ब्रेक ही यूज़ करते हैं, फ्रंट ब्रेक यूज़ करना ही नहीं चाहते, उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर जब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको एक्सीडेंट हो जाता है, गिर भी जाते हैं बाइक से, तो पैर वैर पे कहीं लग जाती है, कमर पे लग जाती है, तो भैया पूरे बुढ़ापे तक दुखता है वो, मतलब फिर जब तक वो जिएंगे ना तब तक उनकी हड्डियों में पेन होता रहेगा। ऐसा होता है यार, आपको ही पता है। उनके लिए रिस्क भी ऐसी जगह ही होती है जहाँ पर रोड बहुत खराब हो, कंक्रीट हो, पत्थर हो, या फिर बारिश का मौसम हो, कीचड़ हो, पानी वगैरह भरा हो, ऐसी सिचुएशन में बाइक स्किड कर जाती है। तो एक बार मैं कैमरा पास लाके आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ से ब्रेक को थोड़ा लूज कर सकते हो अगर आप किसी बुजुर्ग को बाइक दे रहे हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो ओनली रियर ब्रेक ही लगाता है। भैया, डिस्क ब्रेक वाली बाइक के अंदर और ड्रम ब्रेक वाली बाइक के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग ऑप्शन होता है ब्रेक को टाइट और लूज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक की बात करते हैं। सबसे पहले इनके फ्रंट में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, एक फ्रंट ब्रेक के लिए होता है और एक रियर ब्रेक के लिए होता है। रियर ब्रेक वाले को टाइट करोगे तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और ज़्यादा शार्प लगेगा, उसको लूज कर देते हो तो वो बहुत ही कम लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप रियर ब्रेक को कम कर सकते हो ड्रम बाइक के अंदर। और अगर आपकी बाइक के फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और कंबाइंड ब्रेकिंग के साथ आती है, जैसा कि रेडर है, तो इसमें कहाँ से कम कर सकते हो आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है, डिस्क ब्रेक है ये, लेकिन यहाँ पर आपको जो रियर पैडल है ना, ये जो रियर पैडल है, इसके पास आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये फ्रंट ब्रेक के लिए, मतलब इसके अंदर एक वायर जा रही है जो कि
फ्रंट वाला जो अपना सिलेंडर होता है ना, यहाँ से कनेक्ट करती है इसको। देखो मैं फ्रंट रियर ब्रेक दबा कर दिखाता हूँ आपको। मैं रियर ब्रेक दबा रहा हूँ, ठीक है, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ से ये दबता है, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक लगाता है ये जो वायर होती है ये। तो इस वाली जो वायर है ना, इसको यहाँ से लूज़ कर सकते हो आप, मतलब इसको ढीला करके और यहाँ से लूज़ कर दोगे तो फिर रियर ब्रेक से फ्रंट ब्रेक नहीं लगेंगे, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत लूज़ किया तो थोड़े लगेंगे। मेरा सजेशन तो ये रहेगा, आप इसको कम कर सकते हो, हटाओ मत। अगर किसी बुजुर्ग को बाइक दे रहे तो वहाँ तो हटा भी सकते हो, क्योंकि उनको आदत नहीं है भैया, उनके लिए थोड़ा रिस्की कभी कभी सिचुएशन में बन जाती है चीज़ें। लास्ट में मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आप फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करते हो तो यूज़ करना सीखो। फ्रंट ब्रेक कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग चाहिए आपको तो वो ओनली फ्रंट ब्रेक ही आपको दे सकता है। रियर ब्रेक कभी भी बहुत अच्छी ब्रेकिंग नहीं दे सकता और ठीक ठाक ब्रेकिंग ही दे सकता है। और अगर आपकी उम्र हो चुकी है 40, 50, 60 साल तक, मतलब उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो और आप सेपरेट ब्रेकिंग ही यूज़ करते हो, मतलब ओनली रियर ब्रेक यूज़ करते हो, तो भैया आप रियर ब्रेक ही यूज़ करो। अभी आप शायद नहीं सीखोगे और आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, कभी गिर गए तो भैया शरीर में पेन होगा आगे चल के, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आप जैसे चलाते आ रहे हो, इतनी उम्र से चला रहे हो, तो अपने मस्त चलाओ, क्या दिक्कत आ रही, आराम से 30, 40, 50 की स्पीड पे। और कोई ट्रक दूर से दिखे तो दूर से अपनी बाइक अपनी स्लो कर लो, बढ़िया रहता है अपने। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान को अपना, मस्त रहो और खुश रहो यार।